Let's not forget that where Shami was brilliant, Akshar Patel was also fantastic today. और जब शुरू में उन्होंने बॉलिंग की तो वो जरा ये इनकी जो दो हैट्रिक वाली बॉल जब से पहले जो दो बॉलिंग की उन्होंने, look at that, just look at that, fantastic stuff there. The bounce and the turn, क्योंकि ये थोड़ा सा टर्न ज्यादा नहीं हुआ, बाउंस जो राइट नहीं बीच में काफी टर्न शुरू हो गया था ये बॉलों पे। ये वाला बॉल जो था ना, ये दो बॉल जो हुए थे ये थोड़े से एक्स्ट्रा बाउंस हुए थे। ये जो स्पेशली ये तो खैर बहुत ही आसान कैच था रोहित, इसीलिए ज्यादा आसान कैच ही ड्रॉप होते हैं। कप्तानों से आसान कैच ही ड्रॉप होते हैं। देखिए that's ट्रेडमार्क। जो जिस तरह से वो एंगल क्रिएट करता है, क्योंकि साइड से थोड़ा गेंद करता है साइड ना, से हाँ। कॉर्नर ऑफ द क्रीज से डालता है और ज्यादातर गेंद उसकी अंदर की तरफ राइट हैंड बैट्समैन और अंदर की तरफ एंगल करती है और वहां से हल्की सी भी टर्न उसको मिलती है तो वो बहुत ज्यादा लगती है, क्योंकि एंगल अंदर आ रहा है और हल्की सी भी टर्न हुई तो एजी लगती है, क्योंकि काफी बार ज्यादा टर्न होती है बॉल तो बैट्समैन बीट हो जाता है। बट इसकी जब गेंद टर्न करती है वो एंगल के साथ तो एज ज्यादा लगती है। जडेजा का बॉल, आई डोंट नो इफ यू हैव सीन दैट, इसके बीच में एक टाइम आया था कुछ 6 ओवर का जहां जडेजा का बॉल ज्यादा स्पिन हो रहा था, उससे बहुत ज्यादा स्पिन हो रहा था, बट बिकॉज ही वाज नॉट क्रिएटिंग दैट ड्रिफ्ट एंड द एंगल, इसलिए वो बॉल बीट हो रहे थे या वो मैनेज हो जाता था। इसका मैनेज नहीं होता था, एज यू सेड गुजारा कि जो अंदर आता था फिर होके थोड़ा सा इसका एक्शन अगर फिर से इसका एक्शन आप अगर एक बार फिर से वो विकेट दिखा दे एंड जस्ट फोकस ऑन द रिस्ट, जो लेफ्ट हैंडर को कॉट बिहाइंड किया, वो जो है बॉल को अंडर कट कर रहा था, वो रिस्ट जो है वो ड्रॉप कर देते थे। ये देखना, ये पढ़ के बाहर निकला जिस तरीके से वो एंगल गया, उसके बाद राइट हैंडर को जो बॉल गिरा ऑफ स्टंप पे, रिस्ट का एंगल देखिएगा और कभी भी देखिएगा व्हाट इज अंडरकट में बता दो भाई। जिस तरीके से एक स्पिनर बॉल डालता है ना, जब बॉल गेंद को सिलाई पे घुमाने की कोशिश करता है, अब इसी को आप रिस्ट को यहाँ गिरा देंगे तो गेंद जब डिलीवर होगा तो वो सिलाई पे ना गिर के बॉल के पेट पे गिरेगा, जिसको हम कहते हैं लेदर, जो शाइनी पार्ट। नॉर्मली क्या करते हैं, कोई भी एक फिंगर स्पिनर शाइनी पार्ट अपनी हथेली में रखता है तो वो ड्रिफ्ट भी मिले, तो शाइनी पार्ट पे बॉल गिरता है तो उसी एंगल से निकल जाता है। अक्सर का एक्शन आप कभी भी देखना, ऑफ स्टंप की लाइन और लेंथ पे जब वो टर्न कराना चाहता है, एंड में टर्न कराने वाला बॉल उसकी रिस्ट सीधी हो जाती है। ही इज गिविंग हिमसेल्फ अ चांस कि गेंद सिलाई पे गिरे, गेंद सिलाई पे गिरेगा, गेंद में घुमाव रहता है, रेवोल्यूशंस रहेगा, वो सिलाई जो है मिट्टी के साथ इंटरैक्ट करके जब पकड़ बलती है तब वो गेंद टर्न करता है। वेरी सटल वेरिएशन। लेकिन अगर पिच पूरी में फिजिक्स की क्लास दे दी है आपने मिट्टी के मॉलिक्यूल के साथ मिलके जब गेंद निकलता है, आई लव इट, दैट्स रियली सुपर कूल। लेकिन अगर स्पिन नहीं हो रहा पिच पे, तो ये तो थोड़ा बहुत स्पिन हो रहा था ना, ग्रिप कर रहा था, तो फिर ये कितना इफेक्टिव है भाजी? ये वैसे ही इफेक्टिव है जिस तरीके से आप अनिल कुंबले को देखें, जैसा इनका वो एक्शन है, बाकी स्पिनर्स के कंपैरिजन में इनकी गेंदबाजी में वो अतिरिक्त उछाल है, जिसको कहते हैं एक्स्ट्रा बिट ऑफ बाउंस। और अक्सर की एक ताकत सबसे बड़ी क्या है, वो अपना टप्पा नहीं छोड़ता। मींस अपना लेंथ अपना टप्पा नहीं छोड़ता है। यही एक मेरे ख्याल में इंटरनेशनल क्रिकेट में एक ऐसा लेफ्ट आर्म स्पिनर आपको नजर आ रहा होगा जिसको स्वीप मारना बहुत मुश्किल है, बाउंस की वजह से, क्योंकि मिड विकेट जो लेंथ है वो दूर वाली है, क्योंकि ज्यादातर स्पिनर आगे डालते हैं, बट कभी खड़े खड़े उसको कोई छक्का नहीं मार सकता। अगर विकेट में वो थोड़ी सी भी पेस कम है तो वहां पर दूर वाली गेंद से खड़े खड़े छक्का मारते हुए मैंने बहुत कम बैट्समैन को देखा है, खास करके जिस तरह से अक्षर डालता है। और एक मजाक की बात यह है कि जब वो नेट्स में ज्यादा गेंद डालता है तो उसको वसीम भाई के नाम से कहते हैं, क्योंकि उसकी ज्यादा गेंद अंदर आती है। What a compliment, yeah. That's fantastic. That's fantastic.